हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी के क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 21 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे कम्युनिटी लाइफ के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Man is called a social animal. Man cannot live without a society or a community. The society provides security and support to everyone. It is due to human nature and our necessity that we enjoy living in a community. जैसे कि जो आदमी है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, यानी कि सामाजिक जीव है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है और वो बिना सोसाइटी के या बिना कम्युनिटी के नहीं जी सकता है, अकेला रह करके नहीं जी सकता है। आप खुद ही देख लीजिए, क्या आप अकेले कहीं रह सकते हैं? आपको बिना लोगों के, अपने आसपास लोग ना हो, परिवार ना हो, सोसाइटी ना हो, तो क्या रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाइएगा। तो और सोसाइटी जो है सो हमें क्या है, सिक्योरिटी और सपोर्ट मिलता है। सोसाइटी से हमें सिक्योरिटी भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप देख लीजिए आपके ही फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं जो है हर समय कभी कभार, यानी कि जब कभी ज़रूरत हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए ह्यूमन का जो नेचर है और जो हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार से हमें जो है एक कम्युनिटी लाइफ में को जो है हम इंजॉय करते हैं, उसमें हमें रहते हैं, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड्स। तो जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और साइंस में डेवलप हुई, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, वो कई गुना पहले की तुलना में बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे कि पहले लोग जो है सो गांव वगैरह में सिंपल लाइफ जी करके रह लेते थे, लेकिन अब देखिए गर्मी है तो पंखा है, कूलर है, एसी है, ये सब क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, तो इसके बिना लोग नहीं रह पाते। ये सब की ज़रूरतें बढ़ गई, फ्रीज़ है, वॉशिंग मशीन है, तो इन पहले लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं होती थी। The people living in the villages comparatively lead a simple life than those who resides in cities. As a result, their requirements are different from one another. In short, needs, requirements, and necessities of human beings compel them to live together and extend mutual cooperation. This is called community life. तो जैसे कि जो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी तुलना जो शहर में जो लोग रहते हैं उनकी तुलना में जो लोग गांव में रहते हैं उनका जीवन जो होता है काफ़ी सिंपल होता है। शहर के लोगों के जीवन में इससे ज़्यादा सिंपल होता है गांव का, कि गांव के लोगों के पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटी साइंस और टेक्नोलॉजी की नहीं होती है जितनी ज़्यादा शहरों में होती है। तो इसी के परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे गांव के लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, शहर के लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है अलग होती है। गांव के लोगों को एजुकेशन चाहिए, इलाज के लिए डॉक्टर्स चाहिए और भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, टेलर है, ये वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसी तरह शहर के लोग जो हैं उनको क्या है, भोजन, वो तो डॉक्टर हैं मान लीजिए और टीचर हैं, तो वो तो उससे पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वो तो फार्मर नहीं है, क्योंकि गांव के लोग फार्मर होते हैं, वे खेती करते हैं, तो उनको भी तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है, खाने की ज़रूरत। तो फूड कहाँ से आएगा? तो वो तो गाँव से ही आएगा, गाँव के लोगों से ही मिलेगा। तो इस तरह सब जो है एक दूसरे की ज़रूरत जो होती है एक दूसरे से की पूरी होती है एक दूसरे से ही। तो मतलब कि शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ये नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज़ है ह्यूमन बींग्स की, ये एक दूसरे को एक साथ रहने के लिए कंपेल करती है और एक दूसरे को जो है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए मतलब कि मजबूर नहीं, मतलब कि एक ज़रूरत बन जाती है कि हमें एक दूसरे के साथ जो उसके साथ जो है मिलजुल करके रहना है और वो हमारी ज़रूरत पूरी करे और हम उसकी ज़रूरत पूरी करें। तो इसी तरह जो जहाँ पर लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी होती है, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, कम्युनिटी लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि कम्युनिटी यानी कि समुदाय मीन्स कि यानी कि जो लोग समूह में रहते हैं उसे समुदाय कहते हैं। जैसे कि जो ग्रुप में रह रहे हैं, ग्रुप में मतलब कि ये नहीं कि एक बहुत सारे फैमिली एक ग्रुप में एक साथ ही नहीं, अलग अलग घरों में अपने अपने घरों में है, तो उसको कम्युनिटी उस तरह के को कहा जाता है। और इंटरडिपेंडेंट मीन्स की है कि एक दूसरे पर ये लोग निर्भर रहते हैं।
द कम्युनिटी इन विच वी लिव कंप्राइज ऑफ फैमिली, द स्कूल एंड द नेबरहुड्स। तो कम्युनिटी क्या होता है, जैसे कि जो हम जिस फैमिली में रहते हैं वो फैमिली कैसे बनता है, जो कम्युनिटी में हम रहते हैं वो कैसे बनता है, एक फैमिली से बनता है। क्योंकि बहुत सारे फैमिली जो मिल करके एक साथ रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नेबरहुड कहा जाता है। तो यही होता है, जैसे स्कूल है, नेबरहुड है, तो ये सब क्या है, कम्युनिटी है। द फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर इन ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम ए नेबरहुड। तो जो फैमिली, जैसे कि बहुत सारे फैमिलीज हैं एक दूसरे के आसपास नज़दीक में रहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो वो नेबरहुड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, इधर से रास्ता है, इधर से है, या फिर मतलब कि ग्रुप है, मतलब कि बहुत सारे फैमिलीज़ का किसी पर्टिकुलर एरिया में। ये नहीं कि एक फैमिली यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इतना दूर दूर में अलग अलग एरिया में है, तो वो नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो फैमिलीज़ आसपास अपने एक दूसरे के आसपास रहते हैं उसे ही नेबरहुड कहा जाता है, यानी कि पड़ोस कहा जाता है। लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक। तो एक साथ रहने से क्या होता है कि इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, बहुत सारी ज़रूरतें जो होती है, एक दूसरे को लेन देन से के सहयोग से पूरी होती है। ए ग्रुप ऑफ नेबरहुड्स कंप्राइजेज ए विलेज और ए सोसाइटी। तो ये जो ग्रुप हो जाता है नेबरहुड का, जैसे बहुत सारी फैमिली, जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारी फैमिली एक पर्टिकुलर एरिया में रह करके क्या बनाती है, एक नेबरहुड बनाती है, पड़ोस बनाती है। और तब जो ये जो एक ग्रुप हो जाता है, पड़ोस का जो एक ग्रुप हो जाता है बहुत सारा, तो ये सब मिल करके क्या बनता है, विलेज या फिर सिटी बनता है। यानी कि शहरों में ये फैमिली का ग्रुप है तो वो सिटी बन गया, और गाँव में फैमिली का ग्रुप है तो वो विलेज बन गया। मैनी विलेजेस एंड सिटीज़ टुगेदर फॉर्म ए कंट्री। और इसी तरह से जब बहुत सारे विलेजेस, ये विलेज है ना, इनमें बहुत सारी फैमिली हैं, इसमें से भी बहुत सारी फैमिली हैं, तो ये बहुत सारे विलेज और सिटीज़ जो है सो मिलकर क्या बन जाते हैं, एक कंट्री बन जाता है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली। तो इस दुनिया में जो है सो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अपने देश के लोगों को, वहाँ के लोगों की सारी ज़रूरतें जो है वो उसी देश में पूरी हो जाए। हैंस एवरी फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी और कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन वन अनदर। और इसीलिए क्या होता है कि हर कंट्री को, हर परिवार को, पड़ोस को, विलेज को, सिटी को या फिर कंट्री को एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। कोई भी फैमिली जैसे कि है, जैसे फैमिली ही है, तो फैमिली अपनी ज़रूरतें एक ही फैमिली में सारी पूरी नहीं हो जाती है, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं। फिर पड़ोस की भी ज़रूरतें वहाँ पूरी नहीं होती है, उसके लिए क्या होता है कि फिर पूरे उससे ज़्यादा फिर दूसरे पड़ोस में जाते हैं, यानी कि विलेज या फिर सिटी में। और जब विलेज और सिटी में भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो लोग उसका कहाँ से जाते हैं, फिर पूरे कंट्री में। और फिर जब कंट्री के भी पास भी जो सारी चीज़ें अगर नहीं ज़रूरतें पूरी होती है लोगों की, तो फिर वो दूसरे कंट्री से चीज़ें लाते हैं और जो वहाँ नहीं है वो चीज़ें अपने यहाँ से उन्हें भेजते हैं, एक्सचेंज करना या फिर यानी कि ट्रेड के द्वारा, व्यापार के द्वारा। In our daily life, we require the services of farmers, tailors, electricians, plumbers, shopkeepers, teachers, doctors and many more specialists and skilled workers। तो हमारा डेली लाइफ जो है उसमें हमें बहुत सारे तरह के सर्विसेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कामों की ज़रूरत होती है। जैसे कि फार्मर के लिए अनाज है, हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसके लिए हमें फार्मर्स की ज़रूरत है। कपड़े पे हैं उसको सिलवा के पहनना है तो टेलर्स की ज़रूरत है। घरों में वायरिंग करवानी है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। प्लम्बर्स की ज़रूरत है, अगर नल वगैरह ख़राब है या नल लगाने हैं, टैंक लगवाने हैं, तो उसके लिए प्लम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है। शॉपकीपर्स की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन के लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। बीमार हो गए तो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह ये जो होते हैं ये सारे अपने अपने कामों में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इस तरह के हमें अपनी डेली लाइफ में इन लोगों की ज़रूरतें पड़ती रहती है। द इंटरडिपेंडेंस इन एवरी स्फीयर of life promotes a feeling of togetherness, belongingness and social well-being. This paves the way for continuous development of community life। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंस जो होता है लोगों का, ये क्या करता है कि एक दूसरे के प्रति हमें मिलजुल कर रहने और उनके साथ अच्छे मतलब कि फीलिंग्स को प्रमोट करता है। भाईचारे की ये समाज मतलब कि समाज में अच्छे से मिलजुल कर रहने को प्रमोट करता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़रूरतें इस आदमी से पूरी हो रही हैं तो हम उससे अच्छा बिहेव करते हैं, उसके साथ मिलजुल करके रहते हैं। उसको भी पता है कि हमारी ज़रूरत इससे पूरी हो रही तो हमको इसके साथ रहना है। इस तरह से जब मिलजुल करके लोग रहते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ये कम्युनिटी लाइफ जो डेवलप होती है वो आसान हो जाता है कम्युनिटी लाइफ को डेवलप होने में। नेक्स्ट है कम्युनिटी द फैमिली।
यानी कि फैमिली कैसे एक है, ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। द फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है, समुदाय है, अभी मैंने जिसके बारे में आपको बताया, वो कम्युनिटी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, वो क्या है, फैमिली है। बहुत सारे फैमिलीज़ मिलकर के क्या बन जाते हैं, नेबर। फिर नेबर मिलकर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे नेबर मिलकर के क्या बन जाते हैं, विलेज या सिटी। तो विलेज और सिटी फिर मिलकर के क्या बन जाते हैं, कंट्री, और बहुत सारी कंट्री मिलकर वर्ल्ड बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो इसका सबसे छोटा यूनिट है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो फैमिली से होती है। इट मीट्स आवर नीड्स एंड हेल्प अस टू अडेप्ट आवर सेल्व्स टू सराउंडिंग अस। तो ये हमें यहाँ से हमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, और हमें जो है अपने आसपास से अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को यहीं से मिलती है। द फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है कि जब फैमिली इज़ आवर कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल, एक ये, और एक है फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। आगे भी आप कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी करिएगा तो उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कम्युनिटी का, वो क्या है, तो फैमिली है। और किसी भी इंसान का जो है फर्स्ट स्कूल क्या होता है, तो वो फैमिली होता है। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। It is here that the child observes, imitate and learn various skills like walking, talking and interacting with others। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है अपने परिवार के सदस्यों को ऑब्ज़र्व करता है, उसकी नकल करता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखता है। चलना सीखता है, बोलना सीखता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है। तो ये सब कहाँ से सीखता है, ये सब अपने परिवार से ही सीखता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो बाहर जाता नहीं, सोसाइटी में जाता नहीं, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो उस समय तो वो अपने फैमिली में ही रहता है, तो फैमिली मेम्बर से ही सीखता है। उसके बाद जब बड़ा होता है तो बाहर निकलता है, तो फिर वो स्कूल में सीखता है, दोस्तों से सीखता है, और बड़ा होता है तो फिर और इस तरफ अपने आस पड़ोस से भी सीखता है, खेलता कूदता है, वहाँ सीखता है। तो इसलिए सबसे पहले वो जो है अपने फैमिली में ही ये सब चीज़ें सीखता है। द यूज़ ऑफ मदर टंग इनेबल्स द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज या हर फीलिंग्स। जो मदर टंग होता है ना, कि यानी जो बच्चे अपने फैमिली में, उसकी फैमिली में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो उसी लैंग्वेज को उसको क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। यानी कि जो अपनी मम्मी से सीखता है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि मम्मी से ही सीखा हो। जैसे कि अगर किसी की मम्मी नहीं है, तो उस फैमिली में, जिस फैमिली में वो रह रहा है, उस फैमिली में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, उसी लैंग्वेज को जो है उसको मदर टंग कहा जाता है। तो बच्चे जो यहाँ से सीखते हैं मदर टंग, तो इनमें वे जो है सो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इसी मदर टंग को यूज़ करते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इनकलकेशन ऑफ सिविक्स वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, ओबीडियंस, ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन हेल्प द चाइल्ड इन डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। तो इस तरह से यानी कि ये जो सीखते हैं बच्चे, ये मतलब कि मन में जो भी बच्चे मतलब कि सीखते हैं अपने फैमिली से सिविक्स वैल्यूज़, जैसे कि क्या क्या सीखते हैं वो अपनी फैमिली से, कि डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, ये सब जो कुछ भी सीखते हैं बच्चे, और एक दूसरे को कोऑपरेशन है, इससे क्या होता है, बच्चे का जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। और दिस सिविक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ आर कॉल्ड संस्कार्स। तो जैसे कि आपने सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि इस जो है बहुत संस्कारी है, या इसमें संस्कार नहीं है। तो वही संस्कार क्या होते हैं, तो संस्कार यही होते हैं कि उसने जो अपने फैमिली के डिसिप्लिन सीखे, उसमें जो डेडिकेशन था उसको सीखा, ऑनेस्टी है, पैट्रियोटिज्म है, ओबीडियंस है, ट्रूथफुलनेस है, ये सब जो उसने अपने फैमिली से सीखे होते हैं, इसी को संस्कार कहा जाता है। ये सब क्या होती हैं, सिविक एंड मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जिसे कि संस्कार कहा जाता है। ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन ब्रिंगिंग अप यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। तो आप उस बात को याद करने की कोशिश करिए कि आपके फैमिली ने, आपके परिवार ने आपको बड़ा करने में, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या किया। अनडाउटली वी ओwe ए लॉट टू आवर फैमिली। ये निसंदेह कि हम सभी जो हैं अपने परिवार के ऋणी होते हैं। इन रिटर्न वी हैव मैनी ड्यूटीज़ टुवार्ड्स आवर फैमिली। और इसीलिए इसके रिटर्न के रूप में हमें जो हमारा जो है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमें बड़ा करने में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, हमें पाला पोसा है और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप की है, तो इसीलिए हमारा भी ये ड्यूटी बन जाता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी अपने परिवार
प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए। वी मस्ट बी कोऑपरेटिव, हेल्पफुल एंड लॉयली टू द फैमिली। और हमें फैमिली के प्रति कोऑपरेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज़ एंड कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और हमें अपने पढ़ाई के प्रति भी जो है वो बहुत ही सिंसियर होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। लेट अस रिमेंबर दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली आवर वेल विशर्स बट आल्सो आवर फ्रेंड, फिलोसोफर्स एंड गाइडर। तो यह बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो केवल हमारे वेल विशर ही नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारे अच्छी की कामना करते हैं, हमेशा हमारा अच्छा हो। तो हमारे केवल वेल विशर ही नहीं है बल्कि वे हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर और गाइड भी होते हैं, जो हमें हर समय सही गलत के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी द स्कूल। अनदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ इज़ स्कूल। तो ये तो था एक फैमिली था जो कि हमारा फर्स्ट जो हमारी है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कम्युनिटी का। तो एक और जो है आवश्यक पार्ट जो है वो क्या है कम्युनिटी का, वो है स्कूल। इट इज़ नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन बट ऑल्सो ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। ये हमें केवल एजुकेशन ही नहीं देता है बल्कि हमें क्या करता है, ट्रेन करता है, हमें प्रशिक्षित करता है कम्युनिटी लाइफ के बारे में। कम्युनिटी लाइफ क्या है, कैसे हमें उसके में रहना है, मिलजुल करके रहना है। देखिए स्कूल में जैसे कि बच्चे, देखिए इतने सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग घर के, अलग अलग फैमिली के सब आते हैं और सब मिलजुल करके एक साथ पढ़ते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है कम्युनिटी लाइफ के बारे में यहाँ से हम सीखते हैं। इन फैक्ट इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल of making positive contribution for the betterment of the community। तो ये एजुकेशन ही होता है, स्कूल से जहाँ से हमें ये एजुकेशन मिलती है, उस एजुकेशन का ही परिणाम होता है कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए जो कोई कम्युनिटी के लिए बेटर होता है उसके लिए हम कैपेबल बन पाते हैं, योग्य बन पाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी द नेबरहुड। Everything that surrounds us, whether living and non-living, is a part and parcel of our neighborhood। तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब क्या है, हमारे पड़ोस का एक हिस्सा है। एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी, वेदर एट द विलेज लेवल, सिटी और स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, नीड्स ए फ्रेंडली नेबरहुड। ए गुड नेबरहुड हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग द इंडिविजुअली। तो जैसे कि हर कोई जो है अपनी एक जो है वो अच्छा कम्युनिटी चाहता है अपने आसपास। जैसे कि विलेज है तो हर चाहेगा कि अपने आसपास के गांव जो है वो बिल्कुल अच्छे हो, फ्रेंडली हो। या सिटी है, स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो सभी के सभी क्या चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी हो वो फ्रेंडली हो, अच्छा हो। ताकि अगर देखिए एक अच्छा फ्रेंड पड़ोसी होगा, अच्छा फ्रेंड्स होगा तो क्या होता है कि हम जो है अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पड़ोस ही जो है, पड़ोस से आप अपनी फैमिली का ही पड़ोस ले लीजिए नेबरहुड में, तो वहाँ पे अगर हमेशा एक दूसरे से झगड़ा होता रहे, हमेशा टेंशन होता रहे, तो फिर हमेशा जो है सो लोगों का ध्यान जो है यही सब में लगा रहता है और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से अगर कंट्री है तो उसके जो अगल बगल के उसके जो पड़ोसी देश होते हैं उनसे उसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये देश क्या होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो देश है, स्टेट है, विलेज है, सिटी है, यहाँ या फिर हम जो पर्सनली हैं, ये हमारा पड़ोसी जो है वो एक अच्छा फ्रेंडली होना चाहिए। कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्ली मैन यूज्ड टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्ड अलोन। पहले के जो लोग होते थे अर्ली मैन, वो जो थे वो सभी तरह के कार्य जो है अपने आप करते थे क्योंकि वो अकेले ही रहते थे। पहले लोग क्या थे, जंगलों में रहते थे तो खुद ही कुछ भी मार लिया, खा लिया एनिमल्स को, कुछ भी जंगली फल वगैरह खा लिए, नदी में पानी पी लिया, कपड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत हुई तो वो भी अपने आप ही उतना वो कर लेते थे और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते थे क्योंकि वो अकेले रहते थे। व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। तो जब उन्होंने शुरू किया एक सेटल लाइफ जीने का, यानी एक जगह स्थिर रह करके, क्योंकि पहले तो वो घूम घूम करके
जो है सो रहते थे, एक जगह पे तो रहते नहीं थे, कभी यहाँ कभी वहाँ शिकार की खोज में घूमते रहते थे और सारे एक साथ तो रहते नहीं थे, कोई इधर है तो कोई उधर है, इसी तरह से वो जीते थे। लेकिन जब वो एक सेटल लाइफ जीने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोगों ने अलग अलग तरह के काम करने शुरू किए। जैसे कुछ का काम हो गया खेती करना, तो कुछ का काम हो गया पशुपालन करना, कुछ का काम हो गया शिकार करना, तो इस तरह से कुछ का काम खाना बनाना। तो इस तरह से लोगों ने अलग अलग तरह के काम करने शुरू किए। देयर डिपेंडेंस ऑन one another gave rise to the village community and also to concept of division of labor। तो उनका जो डिपेंडेंस था एक दूसरे पर डिपेंड होने का, तो इससे क्या हुआ कि विलेज का डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ और लोगों में काम का विभाजन होता चला गया। अर्लियर द विलेज एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू हंटिंग, फिशिंग, कैटल रियरिंग एंड फार्मर। तो जो पहले थे लोगों की विलेज की जो एक्टिविटी थी पहले के लोगों की, वो लिमिटेड थी। उनका क्या क्या काम होता था, शिकार करना, फिशिंग करना, पशुपालन करना, खेती करना, बस इतना ही काम होता था। द ग्रेजुअल इंक्रीज इट नीड्स गेव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन लाइक मेसनरी, कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग etc। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी ज़रूरतें बढ़ती चली गई। पहले उनकी ज़रूरत इतनी ही थी कि शिकार करना है, फिशिंग करना है, पशुपालन करना है, खेती करना है, इसी से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई और अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस हैं वो डेवलप होते चले गए। बट एग्रीकल्चर कंटिन्यूज़ टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज टिल टुडे। लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन था उस समय लोगों ने शुरू किया था एग्रीकल्चर, कृषि करना, खेती करना, ये आज के समय में भी रूरल एरियाज़ में एक मेजर ऑक्यूपेशन है, बहुत मतलब कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है अभी भी। एट फर्स्ट पीपल वर्क फॉर वन अनदर इन रिटर्न्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले लोगों का काम क्या होता है कि वो जो है कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे का जो है सो सर्विसेज का मतलब कि एक्सचेंज करते हैं, रिटर्न करते हैं। लेटर ऑन दे वर्क इन एक्सचेंज फॉर मनी। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए पहले क्या था कि लोग जो थे कुछ भी किसी का काम किए तो उसको उस समय पैसे नहीं होते थे, रुपए नहीं होते थे, नोट नहीं होते थे, सिक्के नहीं होते थे, तो क्या करते थे उनके जो काम होता था उसके बदले में वो एक दूसरे को जो उनके पास सामान होती थी या फिर उसके बदले में काम कर देते थे। जैसे किसी ने उसका कुछ काम कर दिया तो दूसरे ने उसके बदले में उसके पास अगर कैटल है या फिर कुछ ग्रेन्स वगैरह हैं, जो भी मतलब कि उसके पास हो या कुछ शिकार करके लाया तो उसी को उसको दे दिया उसके बदले में। या फिर किसी ने अगर उसको कुछ दिया है कुछ सामान वगैरह तो उसके बदले में वो क्या करता था, उसको जो है उसके यहाँ जाके काम कर दिया, उसको कोई काम कर दिया। तो इस तरह का काम होता था पहले। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जब ये करेंसी का मनी आ गया, करेंसी आ गया, तो फिर लोगों ने काम की जगह जो है अब मनी ने ले लिया था। अब लोग काम, अगर लोगों को कुछ सामान चाहिए होता था खरीदते थे तो उसके लिए वो पैसे देते थे, ना कि उसके यहाँ जा कर के काम करते थे। दिस बिकेम द बेसिस of all economic activities and also the source of livelihood for the people। तो इससे क्या हुआ कि ये बेसिक इकोनॉमिक जो थी उसकी मतलब कि बहुत से लोगों का जीविका का साधन बन गया लोगों का, क्योंकि जिसके पास सामान होता था और जिसके पास नहीं होता था, तो जिसके पास पैसा होता था वो पैसे दे के उस सामान खरीद लिया, तो जिसके पास सामान है उसके पास भी पैसे आ गए और जिसके पास पैसे उसके पास सामान आ गया। इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का जो है शुरुआत हुआ, यानी कि आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने की शुरुआत हुई। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या था, विद द कमिंग अप ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अर्बन एरियाज़ वर डिफरेंट इन नेचर। तो दूसरी तरफ क्या था, ये तो विलेज का था, लेकिन दूसरी तरफ जो शहरों में तक क्या था कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो अलग थी, नेचर से बिल्कुल अलग थी। द टाउन्स एंड सिटीज़ बिकेम द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो शहर थे, टाउन्स थे, वो ट्रेड के, व्यापार के और इंडस्ट्री के मेजर सेंटर बन गए थे, मेन सेंटर बन गए थे जो टाउन और सिटीज़ थे। ए चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स etc स्टार्टेड्स। तो बहुत सारे काम एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थे, जैसे कि रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, व्यापार करना, बहुत गुड्स बनाना, सामानें बनाना, ये सब जो है सो वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। द सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड मेडिकल केयर, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस have also become essential requirements not only of the urban life but also the rural life।
तो जो कुछ सर्विसेज थी जैसे कि हेल्थ और मेडिकल केयर की है, एजुकेशन की है, तो ये केवल जो है शहर के लोगों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी उनकी भी ज़रूरत होती थी। सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो ये सब कुछ जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी, जो कि केवल अर्बन लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि रूरल लाइफ के लिए भी गांव के लोगों की भी ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट है कम्युनिटी कल्चर डेवलपमेंट। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे। इस ये नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा एक बार में इतना सारा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोगों को आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो, आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग अब इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।